हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुनील इन्फो टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज जब से इन्होंने नई डेट इन्होंने जारी किया उसमें इन्होंने एक चीज़ ऐड किया है, मॉकअप राउंड और वॉक इन एडमिशन। तब से बच्चों की बहुत सारी कन्फ्यूजन आ रही है कि सर ये मॉकअप राउंड क्या होगा, इसमें कैसे एडमिशन होगा, कैसे कॉलेज चॉइस करना है और वॉक इन एडमिशन का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपकी बहुत कन्फ्यूजन है। बच्चों को बहुत बार मैसेज आ रहे हैं, बच्चों को बहुत मेल आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी डाउट्स आप लोग के लिए, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा। क्या मॉकअप राउंड होता है, क्या वॉक इन एडमिशन होता है, सारी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। जब आप साइट पे जाएंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे आपको नई चीज़ें का अपडेट कर दी गई है, जो कि आपको 1 से 3 में ये तो दिया ही गया था। 5वें तक तो आपको क्लियर होगा सारी चीज़ें। 5वें के बाद आपको 6वीं चीज़ दी गई है। 6वें नंबर पे आप देखिए दिया गया है वैकेंसी अराइवल। वैकेंसी अराइवल मतलब आपका 5 तारीख को। अब देखिए वैकेंसी अराइवल का यहाँ क्या मतलब हो रहा है। कोई वैकेंसी अलग से ऐड नहीं हो सकता। वो अगर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो इसमें ऐड हो जाएगी, नहीं तो जो चीज़ें सेकंड काउंसलिंग के बाद बचेंगी, ठीक है, जो जो भी सीटें सेकंड काउंसलिंग के बाद बच गई है वही चीज़ ये अराइवल होगी। या तो वो नई हो सकता है कुछ, अगर वो सीटें बढ़ाते हैं, सपोज अगर कोई सीट बढ़ा देते हैं क्योंकि बच्चे सारे ट्वीट्स मेल कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ें बढ़ाएं। अगर वो चीज़ें वो बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो वैकेंसी अराइवल दिखा रही हूँ उसमें ऐड हो जाएगी आपकी सीट वो, ठीक है। अगर वो वायदे में नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपको सेकंड काउंसलिंग के बाद जो सीटें बची होंगी, क्योंकि अब तो चीज़ें फ्रीज हो चुकी हैं, उसके बाद जो सीटें बची होंगी, जितने बच्चे ने प्रोविजनल करवा लिया, जो कि इन्होंने 1 से 3 में दिया, यहाँ पे नियरेस्ट एनएसटीआई में जाके प्रोविजनल करवाना है सेकंड काउंसलिंग वाले के लिए, तो आज लास्ट डेट है। तो आज ये कंप्लीट हो गया होगा। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा शाम तक, फिर वैकेंसी जो बचेगी 5 तारीख को आपको वो वैकेंसी अगर कुछ ऐड होती है तो वो वैकेंसी, दोनों वैकेंसी अराइवल होगी, तो वही उसी को कहा जाता है वैकेंसी अराइवल। तो वैकेंसी आपको आएगी, वो सीट शो करेगी। उसके बाद आप सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपको जा रही है, ये 6वां नंबर इन्होंने देखिए, 6वें के बाद 6वां फिर किया, 7वें के बाद 7वां फिर किया। थोड़ा सा इनका समझ में नहीं आता क्या ये करते हैं, कैसे ध्यान देते, कुछ समझ में नहीं आता, पर ठीक है जो भी आप देखते हैं। यहाँ पे 6वें नंबर पे आप देखिए, 6वें पे जो नया इन्होंने अपडेट किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है चॉइस फिलिंग फॉर मॉकअप राउंड। अब बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है कि ये जो डेट इन्होंने 6 से 8 के बीच में दी, क्या है चीज़ें हैं। स्पोर्ट राउंड तो एक बार थोड़ा सा हम समझे, तो ये मॉकअप राउंड क्या आ गया, नई चीज़ें, तो ये आपको कन्फर्म कर देखिए। आपको जो जो ये वैकेंट सीटें आएंगी, इसमें से आपको एक कॉलेज, जैसे मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में या ट्रांसफर राउंड में, फर्स्ट के बाद जो ट्रांसफर राउंड है उसमें, और सेकंड काउंसलिंग, मान लीजिए ये तीनों में जिसको सीटें नहीं मिली है, ठीक है, ये चीज़ आपको कन्फर्म, तीनों में जिसको सीटें नहीं मिली है, या फर्स्ट में कोई प्रोविजनल नहीं करवाया, ठीक है, सेकंड में भी प्रोविजनल नहीं करवाया, उसके बाद जो ये कॉलेज चॉइस करना है, मॉकअप राउंड क्या होता है, सिर्फ ओनली वन कॉलेज, एक सिंगल कॉलेज आपको चॉइस करना रहेगा। वो लिस्ट आ जाएगी आपको, कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, वो लिस्ट पूरी बन के आ जाएगी कि यहाँ पे जो भी कॉलेज आपका रहेगा कि यहाँ पे इतनी सीटें इस ट्रेड के लिए खाली, यहाँ पे इतनी सीटें खाली। जब आप लॉग इन करके करेंगे तब भी वहाँ पे शो कर देगा। बाकी एक लिस्ट भी आ जाएगी वहाँ पे कि कितनी कितनी सीटें कहाँ खाली रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल कॉलेज आप चॉइस कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपने पार्टिसिपेट ना किया प्रोविजनल में, सेकंड काउंसलिंग में आपने प्रोविजनल नहीं करवाया, तभी आप कर सकते हैं। ट्रांसफर राउंड में आपने नहीं किया तभी। अगर आपको कहीं कॉलेज अलॉट हो गया, आपने प्रोविजनल करवा लिया है, तो आप यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग फॉर मॉकअप राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी प्रोसेस सेम है, जो कि लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको जाएंगे जहाँ पे मॉकअप राउंड का लिंक दिया रहेगा, वहाँ एक्टिव हो जाएंगे। फिर वहाँ पे एक कॉलेज आप चॉइस करेंगे, उस हिसाब से वहाँ दिखा देगा कितनी सीटें कहाँ खाली, आपका पोजीशन भी वहाँ दिखाना शुरू कर देगा, किस पोजीशन पे आप हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मॉकअप राउंड पे हो जाता है। तो सिर्फ एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ एक कॉलेज आप चॉइस कर सकते हैं, ज़्यादा कॉलेज में चॉइस नहीं करना है, ये ऑनलाइन ही चॉइस करना है, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट काउंसिल सेकंड काउंसिल में पार्टिसिपेट किए होंगे, वहाँ पे 5 कॉलेज चॉइस करने का आपको मौका दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे सिंगल एक कॉलेज आपको चॉइस करना है। तो चांसेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाता है कि बच्चों को बहुत चांसेज है मिलने की। यहाँ पे कुछ बच्चों को मिल जाएगा। एक इन्होंने थर्ड राउंड को कम करके इन्होंने एक ही चांस बच्चों को दिया, ये जो कि बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ तो है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग जो कहा जाता है, कुछ तो है। चलो कुछ उन्होंने किया है, चलो यहाँ पे ठीक है, ये अच्छी चीज़ें उन्होंने की है। उसके बाद फिर 6 से 8 के बीच में आप फील कर सकते हैं, उसके बाद चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट 9 तारीख को जारी कर दी जाएगी। ये कब जारी करते हैं, 9 तारीख को 10 बजे 12 बजे बाद ही ये जारी कर देंगे अपना, जब भी करना होगा। आपको पता चले कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो फिर आपको जाना पड़ेगा नियरेस्ट एनएसटीआई में, ठीक है। नियरेस्ट एनएसटीआई में आप जाइए, वहाँ पे 10 से 12 के बीच उन्होंने टाइम दिया। 7वें नंबर देखिए, 10/9/2022 लेके 12/9/2022 तक उन्होंने डेट दिया। उस डेट में आप जाके प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना नियर बाय एनएसटीआई में कहीं पे जाके। उसके बाद फिर आपको जहाँ पे
करेंगे वहाँ पे कॉलेज अलॉट होगा, वहाँ जाएंगे आप फाइनल एडमिशन के लिए। तो फाइनल एडमिशन के लिए एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन तो ऐसा किया नहीं है, ठीक है ना। बस इन्होंने अभी ये चीज़ भी क्लियर नहीं हो पाई है कि ये करना क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने दिया क्लास स्टार्ट एकेडमिक सेशन के 5 से स्टार्ट भी कर दे रहे और पीछे चीज़ें चलेंगे, ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई। ये चीज़ें हो सकता है कुछ अपडेट ये शाम तक कर दें या कभी भी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। बट ये चीज़ें हो गई हैं कि चीज़ें आपको डेट कुछ बढ़ गई हैं, क्योंकि आप लोग जो सीटें बढ़ाने की बात चल रही थी, हो सकता है इसी में ये ऐड करके वैकेंसी जो अराइवल दी है उसमें ऐड करके आपको चीज़ें कुछ बढ़ाएंगे। हो सकता है मौका आपको ज़्यादा मिल जाए और कॉलेज मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के 6वें नंबर। फिर यहाँ देखिए जो ये दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वॉक इन एडमिशन क्या होता है सर। अब देखिए फर्स्ट काउंसलिंग, ट्रांसफर राउंड, सेकंड काउंसलिंग, उसके बाद जो मॉकअप राउंड के बाद, इन सब के बाद अगर आपको कहीं भी कॉलेज नहीं मिला है तब आप जाएंगे वॉक इन एडमिशन। वॉक एडमिशन क्या होता है? वॉक एडमिशन ये होता है सारी लिस्ट फिर से निकाल दी जाएगी। मॉकअप राउंड के बाद फिर एक लिस्ट निकाली जाएगी। जब आपको रिजल्ट पब्लिश कर दे उसके बाद एक लिस्ट निकाली जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है मॉकअप। देखिए आपको मॉकअप राउंड में तो एक चांस दिया जा रहा है कि आप कॉलेज चॉइस करिए, वहाँ आपको फ्रीडम, वहाँ की कैटेगरी की भी आपको बेनिफिट मिलेगा, वहाँ आपको नंबर की भी बेनिफिट मिलेगा, हर चीज़ का वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। बट वॉक इन एडमिशन मतलब यही आपका क्या होता है, स्पॉट एडमिशन इश्यू कहते हैं। वॉक इन एडमिशन, वॉक करके जाइए जल्दी, मतलब जितने जल्दी आप वहाँ पहुँच जाएंगे आपको उतनी जल्दी वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए 4 सीटें हैं, सपोज कहीं पे स्पॉट राउंड के लिए 4 सीटें हैं, उस 4 सीटों में 4 बच्चों को अलॉट किया जाएगा। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा इनकी ओबीसी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी क्या कैटेगरी, कुछ नहीं देखा जाएगा ना। तो इनका नंबर 4 बच्चों को देखा जाएगा। 4 बच्चे पहले पहुंच गए, 4 बच्चों को पहले वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उनकी कुछ भी कैटेगरी, कितने भी नंबर, कितने भी कम नंबर, हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि जो काउंसिलिंग लिस्ट दिया गया 29 नंबर 30 नंबर, उसमें भी अगर बंदा पहुंच गया उसका भी हो सकता है। कोई ऐसा भी बंदा जिसका 70 नंबर पर नहीं हुआ है, अगर वो पहुंचेगा लेट, 4 लोग की बात पहुंचेगा तो उसका नहीं होगा वहाँ पे। तो स्पॉट राउंड का मतलब यही हो गया कि आपको जल्दी जाइए। वॉक इन एडमिशन का यही मतलब हो रहा है कि जितना जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा वहाँ पे। वो लिस्ट आपको जारी कर दीजिएगा। अब लिस्ट आपको कब जारी करते हैं ये तो डीजीटी नहीं भी जाने, क्योंकि लिस्ट तो कोई टाइम पे कर नहीं रहे, टाइम पे नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी आपको लिए प्रॉब्लम होंगी, बट अब देखिए क्या करते हैं। अगर आगे हो सकता है कुछ सुधार कर लें, क्योंकि इतनी सारी अभी तक कोई सुधार इनका लग नहीं रहा कि ये करने वाला रवैया किस तरह से, बट हो सकता है अगर ये सुधार कर लेते हैं तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप वहाँ कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन करवाइएगा। वहाँ पे आपको कहीं आपको प्रोविजनल आपको नहीं करवाना है। ऐसा नहीं कि आपको प्रोविजनल करवाने जाना, नहीं, आपको वो फाइनल एडमिशन करवाने जाना है। सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाएंगे, आपको चीज़ें अलॉट कर दी जाएगी। आपको सिर्फ फाइनल एडमिशन में आपको फी पेमेंट करना, हॉस्टल अलॉट होगा, सब चीज़ें करने के बाद आपको क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ आपको प्रोविजनल कहीं भागने वागने नहीं जाना है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी कर लीजिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, टाइम कितनी जल्दी भी हो सकता है, ये भी टाइम को चेंज कर दें। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, क्योंकि तुरंत भागना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी इन्होंने इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं किया है कि क्या स्पॉट राउंड वालों को बाद में क्लासेस कैसे स्टार्ट करेंगे या क्या करेंगे। इन्होंने 5 से स्टार्ट करने को तो बोल दिया है, अब ये कैसे करेंगे ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं दिया। जैसे क्लियर कुछ ऐसे अपडेट आता है आप लोग को जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको मॉकअप राउंड और स्पॉट राउंड की आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा आप लोग कि कॉलेज चॉइस करते समय आप लोग ये अपनी पोजीशन देख लीजिएगा, अपनी किस रैंक क्या आ रही है वो चीज़ें देख के आप लोग करिएगा। क्योंकि इसमें एक आपकी चूक हो गई तो आपको ट्रांसफर राउंड नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, फिर आपको स्पॉट राउंड में भी आपको चांसेज है आप पहले पहुंच रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप लोग कॉलेज अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ने सेकंड काउंसिल में क्या किया था कि जो अगर सेकंड काउंसिल में क्या, ये तो डीजीटी की भी गलती थी कि उन्होंने 2 घंटे पहले वो चीज़ें दिया था कि यहाँ सीटें खाली हैं। उसमें भी बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बच्चे देखे ही नहीं, ऐसे कॉलेज चॉइस कर दिए जहाँ पे 0 सीटें थी वो भी चॉइस कर लिए बच्चे, क्योंकि 0 सीटें थी वो भी चॉइस कर लिए। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनको पता नहीं था पहले से, इतने जल्दी सब फास्ट काम हो रहे थे वहाँ पर। उसके बाद रिजल्ट के बाद आप लोग सब लोग कर ही रहे हैं, तो आप लोग सारे एक्टिव रहिए चीज़ों करके। आप लोग वेबसाइट रेगुलरली आप अपडेट रहिए, वेबसाइट चेक करते रहिए आप लोग। जैसे कुछ अपडेट आता आप जल्दी से फास्ट काम करने की कोशिश करिए। तो यही था आज के लिए, यही वीडियो था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाती इसके रिगार्डिंग, मॉकअप राउंड के रिगार्डिंग या किसी चीज़ की रिगार्डिंग आपको डाउट्स रह जाते, किसी फेस काउंसलिंग की फेस के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। आप कोई डाउट ज़्यादा रह जाती तो आप कमेंट बॉक्स भी आप कर सकते हैं, आपको वहाँ भी क्लियर कर दी जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।